हेलो स्टूडेंट, मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था एक टॉपिक जिसका नाम था परिवर्तावयव। उसमें हमने आपको बताया था क्या होता है परिवर्तावयव। इसको इंग्लिश में ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। इसी से जुड़ा हुआ, इसी से रिलेटेड हमारा आज का जो टॉपिक है, इसका नाम है सममित आव्यूह। क्या नाम है? सममित आव्यूह। तो आइए चलते देखते हैं कि क्या होता है सममित आव्यूह और कैसे प्राप्त होता है। कुछ इसके हम एग्जाम्पल भी बताएंगे। तो चलिए देखेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है इसका नाम है, हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखना, सममित आव्यूह। सममित आव्यूह। इसको अगर हम लिखना चाहें तो इंग्लिश में हम लिख सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित आव्यूह या सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है सममित आव्यूह? जैसे हमने आपको बताया कि परिवर्त आव्यूह क्या होता है। परिवर्त आव्यूह का मतलब है यदि किसी आव्यूह की अगर पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में कन्वर्ट कर दिया जाए या बदल दिया जाए तो उसको कहते हैं परिवर्त आव्यूह। अब बात आई सममित आव्यूह क्या होता है। सममित आव्यूह का मतलब है ऐसा आव्यूह कि अगर हम उसका परिवर्त कर दें, क्या कर दें? परिवर्त कर दें और आव्यूह में कोई चेंजिंग ना हो, मतलब जैसा है वैसा ही रहे, उसको हम कहते हैं सममित आव्यूह। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं, आप इसकी डेफिनेशन नोट कर लेना। सममित आव्यूह की डेफिनेशन हो जाएगी वह आव्यूह जिसका परिवर्त करने पर आव्यूह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सममित आव्यूह कहलाता है। इसका मतलब है कि ऐसा आव्यूह जिसका अगर हम परिवर्त करें और उस आव्यूह में कोई चेंजिंग ना हो, कोई परिवर्तन ना हो, तो ऐसे आव्यूह को हम कह देते हैं सममित आव्यूह। जैसे अगर हम आपको मैथमेटिकली रूप में लिखना चाहें तो मान लिया हमने कोई एक आव्यूह है ए, हमने मान लिया कोई एक आव्यूह है ए और इस आव्यूह का हमने किया परिवर्त। क्या किया? परिवर्त। और परिवर्त हमने आपको बताया है परिवर्त के दो सिग्नल होते हैं, या तो हम ए अपिक्स में टी लिख सकते हैं या ए डैश लिख सकते हैं। तो मान लो हमने कोई एक आव्यूह ले लिया ए और इसका कर दिया परिवर्त ए टी, टी मतलब ट्रांसपोज। अगर हमने इसका परिवर्त कर दिया और ये बराबर लौट के फिर वही आ गया, यानी कोई चेंजिंग नहीं हुई, इसका मतलब अगर किसी आव्यूह का ट्रांसपोज कर रहे हैं और ट्रांसपोज करने से वही आव्यूह पुनः वापस मिल जाता है, तो इस प्रकार के आव्यूह को हम कहते हैं सममित आव्यूह। ये आपका सममित आव्यूह का बेसिक फार्मूला है कि अगर किसी आव्यूह का ट्रांसपोज किया जाए, ए सफिक्स में टी किया जाए या ए डैश किया जाए और पुनः इक्वल टू ए आ जाए, तो इस प्रकार के आव्यूह को हम क्या कह देते हैं? सममित आव्यूह कह देते हैं। जैसे हम आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझा रहे हैं, ध्यान से देखना। अगर हम इसके एग्जाम्पल लेना चाहें तो पहला एग्जाम्पल हमारा बनेगा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। मान लो हमने कोई आव्यूह ले लिया ए इक्वल टू 1 0 0 1। ध्यान से देखना, हमने मान लिया कोई एक आव्यूह ले लिया 1 0 0 1। अब अगर हम इसका परिवर्त करें, परिवर्त का मतलब
80। अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें तो ट्रांसपोज से क्या होगा, आपको अच्छी तरह पता है कि जो रो है वो कॉलम में बदल जाएगी और कॉलम है वो किस में बदल जाएगा, रो में बदल जाएगा। इसका मतलब है अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये रो कन्वर्ट हो जाएगी कॉलम में, यानी 1001 ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो इसका मतलब आप देख रहे हैं कि अगर हमने इस हाफ व्यू का ट्रांसपोज कर दिया, ट्रांसपोज मतलब परिवर्त कर दिया, तो ये हमारा वही हाफ व्यू लौट के आ गया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई। यानी इसको हम लिख सकते हैं AT इक्वल टू A। इसका मतलब ये सिद्ध हो गया, इसका मतलब ये पता चल गया हमें कि ये हमारा कैसा हाफ व्यू है, परिवर्त हाफ व्यू है। बात क्लियर। चलिए एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं। अगर इसका एक एग्जाम्पल और लिया जाए तो देखिए क्या होगा, ध्यान से देखना। मान लिया हमने कोई एक हाफ व्यू ले लिया, सपोज दैट हमने एक एग्जाम्पल नंबर, इसको हम 2 लिख सकते हैं, आप नोट कर लेना। मान लो हमने कोई हाफ व्यू ले लिया A बराबर, और A बराबर हमने लिख दिया AHG HBF GFC। मान लो हमने ये कोई हाफ व्यू ले लिया, इसको हमने लिख दिया AHG HBF GHC। अब आप देख रहे हैं कि इस हाफ व्यू का अगर हम ट्रांसपोज करें, ट्रांसपोज मतलब परिवर्त किया जाए इसका, तो इसका अगर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या लिखेंगे AT, और अगर AT लिखेंगे तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे। अब जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ध्यान से देखना, हमारी जैसे ही हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो जो रो है वो कन्वर्ट हो जाएगी कॉलम में। तो इसका मतलब है ये AHG इधर आ जाएगा तो AHG हो जाएगा। इसका मतलब इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा HBF हो जाएगा, और इसको जब रो को हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा GFC हो जाएगा। शायद आपको कुछ दिखने लगा होगा, आपको स्पष्ट दिख रहा है कि इस हाफ व्यू में और इस हाफ व्यू में कोई चेंज हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ। जो हाफ व्यू ये था वही हाफ व्यू ये है। इसका मतलब आप देख रहे हैं, आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि AT इक्वल टू वापस फिर वही A आ गया। क्या आ गया? A। यानी अब हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा हाफ व्यू है, ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है, ये कैसा हाफ व्यू हो गया? ये सममित हाफ व्यू हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। बात क्लियर स्टूडेंट? तो आज से आप ये जान गए क्या होता है सममित हाफ व्यू। सममित हाफ व्यू का मतलब वह हाफ व्यू जिसकी परिवर्तन करने पर हमें पुनः वापस वही हाफ व्यू मिल जाए, यानी उस हाफ व्यू में कोई भी चेंजिंग ना हो। तो इस प्रकार के हाफ व्यू को हम क्या कह देते हैं? सममित हाफ व्यू कह देते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है देखते हैं क्या है। हमारा अगला टॉपिक है, इसका नाम है विषम सममित हाफ व्यू। क्या नाम है? विषम सममित हाफ व्यू। चलिए ध्यान से देखिए क्या है विषम सममित हाफ व्यू। विषम सममित हाफ व्यू क्या है ये? इसको पहले तो ये जानिए कि इंग्लिश में क्या लिखते हैं। इसको अंग्रेजी में लिख सकते हैं हम, ध्यान देना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित हाफ व्यू। क्या होता है ये? तो समझो, जैसे हमने अभी आपको बताया कि सममित हाफ व्यू क्या होता है, उसी प्रकार से बिल्कुल उसी तरीके का होता है विषम सममित हाफ व्यू। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि अगर हम किसी हाफ व्यू का परिवर्त करें, अगर हम किसी हाफ व्यू का परिवर्त करें और परिवर्त करने पर हमें वो हाफ व्यू पुनः वापस ना मिलके उसका निगेटिव आ जाए। निगेटिव मतलब माइनस। निगेटिव को क्या कह सकते हैं? माइनस कह सकते हैं। मतलब अगर किसी हाफ व्यू का परिवर्त करने पर हमें निगेटिव हाफ व्यू पूरा वही प्राप्त हो जाए, तो इस प्रकार के हाफ व्यू को हम क्या कहते हैं?
विषम सममित आव्यूह कहते हैं। यानी इसके लिए परिभाषा इसकी लिख सकते हैं, आप नोट करके रखना, हम बोर्ड पे लिख रहे हैं कि वह आव्यूह जिसका परिवर्त करने पर प्राप्त आव्यूह का चिन्ह बदल जाता है। प्राप्त आव्यूह का चिन्ह बदल जाता है। इस प्रकार के आव्यूह को विषम सममित आव्यूह कहते हैं। वह आव्यूह जिसका परिवर्त करने पर आव्यूह का चिन्ह बदल जाता है, इस प्रकार के आव्यूह को हम परिवर्त आव्यूह कहते हैं। वह आव्यूह जिसका परिवर्त करने पर आव्यूह का चिन्ह बदल जाता है, इस प्रकार के आव्यूह को हम विषम सममित आव्यूह कहते हैं। जैसे इसको अगर गणित की भाषा में लिखा जाए तो अब लिख सकते हैं, जैसे मान लो हमने कोई एक आव्यूह ले लिया ए, सपोज दैट हमने एक आव्यूह ले लिया ए और इसका हमने किया परिवर्त मतलब ट्रांसपोज एटी, और जैसे ही इसका हमने अगर परिवर्त किया तो इक्वल टू में अगर हमें माइनस ए मिल जाए, क्या मिल जाए, अगर हमें माइनस ए मिल जाए तो इस प्रकार के आव्यूह को हम विषम सममित आव्यूह कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विषम सममित आव्यूह कह सकते हैं। जैसे अगर इसका एक एग्जाम्पल लिया जाए तो ध्यान से देखना क्या एग्जाम्पल होगा। मान लो हमने एक आव्यूह ले लिया ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। मान लो हमने कोई आव्यूह ले लिया और इसके हमने जो विकर्ण के अवयव हैं इनको यहाँ कर दिया 0 0 0 और यहाँ हमने लगा दिया निगेटिव। अब आप देखिए आपके सामने एक आव्यूह बनके तैयार हो गया। अब इस आव्यूह में आप ध्यान से देखना, अगर हम इसका परिवर्त कर दें, तो क्या होगा, एटी होगा, टी मतलब ट्रांसपोज। तो एटी इक्वल टू हमारा हो जाएगा, क्या होगा, इसको परिवर्त करिए यानी रो को कन्वर्ट करिए कॉलम में। तो जब रो को कन्वर्ट करोगे कॉलम में तो ये रो कॉलम में बदल जाएगी, यानी 0 आ जाएगा, एच आ जाएगा, जी आ जाएगा, और ये हमारी जो रो है ये भी कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, तो माइनस एच आएगा, 0 आएगा, एफ आएगा। इसके बाद हमारी ये जो रो है ये भी कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, तो माइनस जी आएगा, माइनस एफ आएगा और 0 आएगा। इतना होने के बाद अब आप देख रहे हैं कि इस आव्यूह में अगर हम चाहें तो माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, माइनस को बाहर कर सकते हैं। यानी अगर हम इसका ट्रांसपोज ए टी इक्वल टू इसमें माइनस को हम बाहर कर लें, तो जैसे ही हम माइनस को बाहर करेंगे तो जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी अवयव हैं, सबके चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। और जब चिन्ह बदल जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0 एच जी माइनस एच 0 एफ माइनस जी माइनस एफ और 0। इतना करने के बाद अब आपको कुछ दिखने लगा होगा, ध्यान से देखिए। जैसे ही हमने इस आव्यूह में माइनस को बाहर किया तो माइनस को बाहर करने से इसके जितने भी अवयव हैं सारे अवयवों के चिन्ह क्या हो गए, बदल गए। जो अवयव माइनस के थे वो प्लस के हो गए और जो प्लस के थे वो क्या के हो गए, माइनस के हो गए। अब इससे आपको एक फायदा मिला, आपको दिखने लगा होगा कि ये आव्यूह और ये आव्यूह बिल्कुल सेम हो गया। इस आव्यूह और इस आव्यूह में कोई भी चेंजिंग नहीं है।
यानी आप देख रहे हैं कि इसको हम लिख सकते हैं, आपको स्पष्ट दिख रहा है कि इसे लिख सकते हैं ए टी इक्वल टू माइनस ए। क्या लिख सकते हैं? ए टी इक्वल टू माइनस ए। और अगर किसी आव्यूह का परिवर्त करने पर जो आव्यूह प्राप्त हो और उसका चिन्ह बदल जाए तो तुरंत समझ लो वो कैसा आव्यूह होता है? विषम सममित आव्यूह होता है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ये हमारा जो आव्यूह दिया गया है ये कैसा आव्यूह है? ये एक विषम सममित आव्यूह है। बात क्लियर? कोई प्रॉब्लम? चलिए, तो ये आपके ये दो टॉपिक क्लियर हो गए, क्या होता है सममित आव्यूह, क्या होता है विषम सममित आव्यूह। इसके बाद हमारा इसी से जुड़ा हुआ एक अगला टॉपिक है क्या टॉपिक है? ध्यान से समझना। अगला जो टॉपिक है आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त करना। आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त करना। अब ये कैसे होता है इसको ध्यान से समझना, अच्छा टॉपिक है। किसी भी आव्यूह को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक उसका सममित पार्ट होता है, भाग होता है, और एक उसका विषम सममित भाग होता है। कैसे? ध्यान से देखना। जैसे मान लो हमने कोई आव्यूह ले लिया ए, एक कोई आव्यूह ले लिया ए। अगर हम ए को लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं ए बाई टू प्लस ए बाई टू, लिख सकते हैं। ए को हम ए बाई टू प्लस ए बाई टू लिख सकते हैं। और आगे देखना, अगर हम a बराबर a बाई टू लिखा है, इसमें प्लस a डैश बाई टू प्लस a बाई टू माइनस a डैश बाई टू, क्या किया हमने a डैश बाई टू को जोड़ दिया और a डैश बाई टू को घटा दिया। इतना करने के बाद आप देख रहे हैं a इक्वल टू, इसमें अगर चाहें तो आप 1/2 कॉमन ले सकते हैं। तो 1/2 जब कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस ए डैश, प्लस अगर इसमें भी चाहें तो आप 1/2 कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा a माइनस ए डैश। अब आप देख रहे हैं कि ये जो आव्यूह है a, ये आपका दो भागों में विभाजित हो गया। एक पार्ट इसका हो गया 1/2 a प्लस ए डैश और दूसरा भाग इसका हो गया 1/2 a माइनस ए डैश। अब आपको यही ध्यान रखना है कि ये जो पहला भाग है इसको हम कहते हैं सममित आव्यूह। क्या कहते हैं? सममित आव्यूह। और ये जो दूसरा भाग है निगेटिव वाला, इसको हम कहते हैं विषम सममित आव्यूह। इसका मतलब आपने देखा कि कोई भी एक आव्यूह दो भागों में विभाजित हो सकता है। इसमें इसका पहला जो भाग बनता है इसको हम कहते हैं 1/2 a प्लस ए डैश, इसे कहते हैं सममित आव्यूह। और दूसरा जो भाग बनता है इसको कहते हैं 1/2 a माइनस ए डैश, इसको हम कहते हैं विषम सममित आव्यूह। तो इसका मतलब है किसी भी आव्यूह को हमने दो भागों में बांट दिया। पहला भाग जो है उसको हम कहते हैं सममित आव्यूह, और किसी भी आव्यूह को अगर हम सममित आव्यूह में विभाजित करेंगे तो इसके लिए हम लिखेंगे 1/2 a प्लस ए डैश, और दूसरा जो भाग बनता है उसको कहते हैं विषम सममित आव्यूह, और इसको हम लिख सकते हैं 1/2 a माइनस ए डैश। तो ये किसी आव्यूह के दो पार्ट हो गए, दो हिस्से हो गए। किसी भी आव्यूह को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग होता है सममित आव्यूह, दूसरा भाग होता है विषम सममित आव्यूह। सममित आव्यूह के भाग को हम कहते हैं 1/2 a प्लस ए डैश,
और विषम सममित आपव्यूह के पार्ट को हम कहते हैं या भाग को कहते हैं 1/2 a माइनस a डैश। तो इसका मतलब आज की क्लास में आपने 3 टॉपिकों की जानकारी गैर कर ली। पहला आपका टॉपिक है सममित आपव्यूह। जल्दी से हम एक बार फिर रिवाइज कर रहे हैं। सममित आपव्यूह का मतलब वह आपव्यूह जिसका परिवर्त करने पर आपव्यूह में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इस प्रकार के आपव्यूह को हम सममित आपव्यूह कहते हैं। जैसे अगर किसी आपव्यूह ए का ट्रांसपोज किया जाए और इक्वल टू में ए पुनः वापस आ जाए तो इसको हम कह देंगे सममित आपव्यूह। दूसरा टॉपिक आपका था विषम सममित आपव्यूह। इसमें क्या होता है कि यदि किसी आपव्यूह का परिवर्त किया जाए और परिवर्त करने पर प्राप्त आपव्यूह का चिन्ह बदल जाए, मतलब आपव्यूह वही प्राप्त हो लेकिन वो निगेटिव आ जाए, और अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव आ जाए, मतलब चिन्ह बदल जाए, तो इस प्रकार के आपव्यूह को हम कहते हैं विषम सममित आपव्यूह। जैसे किसी आपव्यूह ए का अगर ट्रांसपोज किया जाए, ए टी किया जाए, तो ये माइनस ए अगर आ जाए तो इस प्रकार के आपव्यूह को विषम सममित आपव्यूह कह देंगे। तीसरा जो टॉपिक आपका था कि हम किसी भी आपव्यूह को 2 भागों में बांट सकते हैं। उसका पहला भाग होता है सममित आपव्यूह और दूसरा भाग होता है विषम सममित आपव्यूह। सममित आपव्यूह को हम लिख सकते हैं 1/2 a प्लस a डैश, और विषम सममित आपव्यूह वाले भाग को हम लिख सकते हैं 1/2 a माइनस a डैश। तो इस प्रकार से आपके ये तीनों टॉपिक कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है, आई होप, मुझे बहुत आशा है कि आपको आपव्यूह के सारे बेसिक पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो आज से आपव्यूह के आपके जितने भी बेसिक पॉइंट थे वो लगभग समाप्त हो रहे हैं। कल से हम अपनी क्लास में आपके क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे। तो अगले वीडियो में आप ध्यान रखना, आपके हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। सारी एक्सरसाइज में जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं उनको सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे। और मेरा ये आपसे ज़रूर कहना है कि मैंने बेसिक पॉइंट के जितने भी वीडियो बनाए हैं उनके आप नोट्स बनाइए, उनको ज़रूर नोट करिए, क्योंकि अगर आप नोट नहीं करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। धन्यवाद। ओके।